मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। तो अपर्णा यादव ने कहा कि वो राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये बात अपर्णा यादव ने कही है। और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के वक्त अखिलेश यादव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। तो राष्ट्र सेवा के लिए निकली हूं, अपर्णा ने यहां पर इस बात को कहा है। और भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव आज शामिल हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पीछे की सियासत को समझिए आप। यह तस्वीर बहुत दिनों में नहीं बनी है, बल्कि आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, मुलायम की बहू अपर्णा यादव लगातार योगी और मोदी की तारीफ कर रही थी। यानी कि बहुत दिनों में यह तस्वीर, आप मानिए कि राम मंदिर के लिए उन्होंने चंदा दिया, तब भी सवाल खड़े हुए थे। और लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं, 11,11,000 का चंदा उन्होंने दिया था। और ऐसे में तभी से लगातार ये बातें हो रही थी। दत्तात्रेय होसबोले के साथ अपनी फोटो उन्होंने शेयर की। दत्तात्रेय होसबोले के आरएसएस के सर कार्यवाह बनने पर बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वो ज्वाइनिंग कर रही थी, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने नाम लिया, तमाम योजनाओं का नाम लिया। और यहां पर उन्होंने इस बात को कहा। अपर्णा यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद क्या कहा, सुनिए जरा। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। तो अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया है। कहा अपने परिवार को अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए। ये यहां पर हमला उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही थी, उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य जब ज्वाइनिंग करा रहे थे, उसी वक्त उन्होंने अपने संबोधन में अखिलेश यादव पर हमला किया। सुनिए आप जरा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया। वो हम रिएक्शन आपको सुनवा रहे हैं अभी केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि परिवार को नहीं संभाल पाए अखिलेश। अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद रहे। और उनकी मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है
और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन लेकिन सर ये आ रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे सर, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सर। मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। केशव प्रसाद मौर्य रिएक्शन दे रहे थे, वो हम आपको भी सुनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के वक्त अखिलेश यादव पर हमला किया वो हमने आपको सुनवाया। कैसे उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए और इसी के चलते अपर्णा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। सीएम के रूप में अखिलेश यादव असफल रहे, सांसद के तौर पर अखिलेश यादव असफल रहे। ये तमाम आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने लगाए। अपने परिवार को नहीं संभाल पाए अखिलेश यादव। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां से तीखा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। अब अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखना होगा जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो अखिलेश यादव, अपर्णा यादव और केशव प्रसाद मौर्य के इस हमले पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या बोलते हैं, क्योंकि अब 2022 के दंगल में यह सबसे अहम और बड़ी खबर है कि मुलायम परिवार की बहू, मुलायम सिंह यादव की बहू भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हुई हैं और राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं। इसीलिए मोदी और योगी का नाम लेकर के उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। उनको स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता की पर्ची दी है और उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया।